यह तो हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के चलते जैसे ही द्वारिका नगरी डूबी उसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की प्रिय और उनके दिल की सबसे करीब राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई और राधा रानी की अंतिम इच्छा क्या थी? साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग डाला जो आज भी चर्चा का विषय है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से भी परे है। उसी कहानी के बारे में आज हम जानेंगे, राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी मगर रोचक कथा के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। इस कहानी की शुरुआत ना तो बरसाने की उन गलियों से होती है और ना ही वृंदावन से। इस कथा की शुरुआत होती है एक कुंज से जहाँ वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की समीक्षा कर रही थी। अब वह पुरानी वाली राधा नहीं रही, अब वह एक वृद्धा हो चुकी थी। उसका शरीर झुक चुका था लेकिन आज भी उसका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उसके चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी थी लेकिन आज भी जब कोई बांसुरी बजाता तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती थी, एक हंसी सी छा जाती थी, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई हो। श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए थे तब उनके वियोग में राधा ने ना तो किसी से विवाह किया और ना ही कहीं आश्रय लिया। वे अकेली ही वृंदावन के एक एकांत कुंज में रहने लगी। उनकी दिनचर्या हर दिन सामान्य रहती थी। वे सूर्योदय के साथ उठती और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करती, जिसके पश्चात वो वापस कुटिया में लौट आती और दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छा गया और उनके हृदय में एक कपकपी सी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। और उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गई और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न कर दे। राधा ने कहा कि मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे। उनके मन में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था और दूसरी तरफ द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण, उनके पास सब कुछ था पर फिर भी उनका दिल आज सूनापन झेल रहा था। श्री कृष्ण की हालत वैसी ही थी लेकिन उन्हें अपने अंदर एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज पड़ी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे पर हृदय में सुकून। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया जहाँ राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो राधा रानी कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और वह ध्यान में लीन थी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। यह शब्द सुनकर राधा की आंखें खुली और उनके चेहरे में एक चमक सी छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो न कहा जा सकता था और न ही छुपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराई और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। अब राधा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगी और उन्होंने वही तुलसी के पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। किंतु यह अंत नहीं था। इसी पल यह रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया था पर उनके आखिरी शब्द अब भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु जब इस धरती में प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर से लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख अंश है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। यही थी राधा रानी की अंतिम इच्छा। आपको कैसा लगा राधा रानी से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारियाँ जानकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।